पता नहीं, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं कौन कौन से क्वेश्चन थे। जैसे एक शायद मुझे लग रहा है कि ये वाला अगर हो तो इसको देख लीजिएगा आप। इंटीग्रल 0 से π/2 e x इंटू x+1 e(x) cos x प्लस साइन x। अगर नहीं हो तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा खुद से और उसके बाद देखिएगा सॉल्यूशन। और प्लस cos x माइनस साइन x dx। तो आई होप सारे बच्चों ने देख लिया होगा कि ये किसी ना किसी चीज़ का डेरिवेटिव लिखा हुआ है। जैसे x e(x) का डेरिवेटिव मुझे ये पता है और cos x प्लस साइन x का मुझे पता है कि ये ऐसा ही कुछ आता है, ठीक है ना। तो मुझे लग रहा है ये प्रोडक्ट रूल है। तो किसका प्रोडक्ट रूल है? इसी का प्रोडक्ट रूल है, देख लीजिए। नहीं, तो जब इसका डेरिवेटिव आप लिखिएगा तो e(x) का ये दिस इंटू दिस और cos x प्लस साइन x और फिर cos x प्लस साइन x का cos x माइनस साइन x, ये कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज 0 से π/2। अब रख के देख लीजिए क्या आ रहा है, e(π/2 और माइनस मुझे लग रहा है कि 1 आ जाएगा। अच्छा चेक कर लीजिएगा। एक तो ये था, और भी थे वैसे तो। और मेरे ख्याल से एक सवाल शायद ये वाला था। अगर कोई इसके अलावा कोई सवाल है और आपसे नहीं हो रहा हो तो आप ग्रुप में डालकर भेज दीजिएगा और उससे पूछ सकते हैं डाउट्स। ये आता है -1 से 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस हाफ dx, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर था, इसका शायद 4 आता है। नहीं, इसमें आप x प्लस हाफ को t रख लीजिए तो मुझे लग रहा है कि ये बन जाएगा -हाफ से लेकर 3 + 3 1/2। मुझे लगता है कि 7/2 हो जाएगा। देख लीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर t dt आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से तोड़ते जाओ तो एक तो इधर वाला -हाफ आ जाएगा, फिर 0 से 1 वाला 0 हो जाएगा, 1 से 2 वाला 1 हो जाएगा, 2 से 3 वाला 2 हो जाएगा और 3 से 7/2 तो 3/2 हो जाएगा शायद। नहीं, तो ये मेरे ख्याल से 2 + 1 3 और -4, मतलब वही रेक्टेंगल्स बनते जाएंगे, आप देखते जाइएगा। फिर एक था इंटीग्रल 0 से 2π √1 माइनस साइन x, ऐसा कुछ था, देख लीजिएगा। इसका आता है शायद 4√2। इसमें हम क्या कर सकते हैं, सोचिए। 1 माइनस साइन x है तो एक तो दिख ही रहा है कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लें अंदर वाला। और कोई cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर, नहीं ऐसे ही ना, या फिर और कोई तरीका हो सकता है क्या। x को ऐसे π/2 माइनस t रख के cos t में थोड़ा जल्दी आने के चांसेस लग रहे हैं। हाँ ठीक है, तो x को अगर मैंने मान लो π/2 माइनस t रख दिया दोस्त, तो ये 0 पे तो π/2 ही देगा मेरे ख्याल से। मैं ऐसे ही ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी आप परफेक्ट स्क्वायर अंदर का बना के देख सकते हैं। तो x = 0 पे t π/2 हो जाएगा और x = 2π पे -3π/2 होगा क्या। और √ कितना हो जाएगा, 1 माइनस cos t, ये, और dx = dt विथ माइनस साइन। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, माइनस तो अपन पलट देंगे इधर, -3π/2 से π/2 और इसको √2 बाहर आ जाएगा और साइन स्क्वायर t/2, तो मॉडुलस साइन t/2 हो जाएगा। अब कर लो मेरे ख्याल से t/2 कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, -3π/4 से π/4, उसके हिसाब से मॉड तोड़ के देख लेना, 4√2 आ जाएगा। छोड़ दे रहा हूँ यहाँ पे, बाकी आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। फिर एक आता है शायद 0 से 2π मॉडुलस ऑफ शायद 1 + 2 cos x dx। तो मॉडुलस ऑफ 1 + 2 cos x dx, तो ये साइन कहाँ चेंज करेगा, cos x = -हाफ पे, तो -हाफ पे तो मुझे लग रहा है 0 से 2π/3 और प्लस 2π/3 से 4π/3 और प्लस 4π/3 से 2π। वैसे अंदर वाले का आप चाहो तो ग्राफ बना के देख सकते हो। 0 पे इसकी वैल्यू और 2π वैल्यू सेम आएगी,
ज़ीरो पे मुझे लग रहा है कि कॉस 0 1, तो 2 + 1 3 हो जाएगा, और मेरे ख्याल से 2π/3 पे -½ तो 0 हो जाएगा, और फिर शायद ऐसा करके ऐसा जाएगा। 1 + 2 cos x का ग्राफ है, 1 + 2 cos x का। ये हाइट 3 है, ये हाइट 3 है। तो आप देखो ना, 0 से कहाँ तक गए हम लोग, 2π/3, और 2π/3 से 4π/3। ये आपको सिमेट्री की फील आ रही है क्या? तो मैं सोच रहा था कि आधे पे ही काम चला लेते हैं। ये जो पॉइंट होगा पाई पे ही आएगा शायद, नहीं पाई पे आएगा, ठीक है ना। तो मैं क्या कह रहा था कि इस पूरी चीज़ को मैं ऐसे लिख देता हूँ। आपको समझ में आया कि 0 से 2π/3 में ये जो पार्ट है, और 4π/3 से 2π में सिमेट्रिकल है, और 0 से जैसे पाई 2π/3 से पाई में जो है वही पाई से 4π/3 में। तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 से 2π/3, और 2 cos x + 1 पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो आई कैन राइट दिस एज 2 cos x + 1 dx, ठीक है। और फिर माइनस क्यों, समझ में आ गया होगा आपको। और 2π/3 से पाई में ही रख देते हैं, समेट देते हैं, और इधर कितना हो जाएगा 2 cos x + 1 dx। तो आधा काम कर लिया अपन ने सिमेट्री को देखकर, बस ये, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना आसान है, 2 sin x + x, लिमिट्स की वैल्यू रख दीजिएगा। मैं फाइनल आंसर लिख देता हूँ इसका, ताकि आप मैच करा लीजिए। 2π/3 + 4√3। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर, 2π/3 + 4√3, ठीक है। फिर अगला सवाल जो मुझे लग रहा है, दैट इज 0 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² - x + 1। दिस वॉज ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से कुछ खास नहीं है, सिंपल सा ही है, x² - x + 1। तो चाहो तो एक तो 1 हटा ही दो ना, 0 से 2, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर से इंटीजर तो हटा ही सकते हैं, और +1 हो जाएगा। तो +1 मतलब कितना हो जाएगा 0 से 2 में, तो मेरे ख्याल से 2 ही आ जाएगा, 1 dx। इसका देखना पड़ेगा ग्राफ, x² - x, तो मुझे लग रहा है कि ये कुछ ऐसा आएगा। आप बोलो 0 1 और 2 पे इसकी वैल्यू 2 दूनी 4 - 2 2 हो रही है शायद, चेक कर लेना। और ये हाफ पे लोएस्ट आएगा 1/4 और -½ ये मुझे लग रहा है कि इसके बीच में तो 1/4 -½ हो जाएगा -1/4, ठीक है। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो -1 ही रहेगा शायद, नहीं। और फिर एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे ये 1 लेगा, क्योंकि 2 पे इसकी वैल्यू तो मुझे लग रहा है कि 2 ही आ रही है, 2 दूनी 4 - 2 2 आ रही है। तो एक किसी पॉइंट पे इसकी वैल्यू 1 भी आएगी। तो ऑफ कोर्स ग्राफ 0 से 1 है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। तो ये पॉइंट निकालना ज़रूरी है, x² - x = 1, या x² - x - 1 = 0। तो x = क्या हो जाएगा 1, माइनस वाला तो नहीं लेंगे, +√5/2। तो ये हो जाएगा आपका 1 + √5/2। देख लेना, अगर नहीं समझ में आए तो मेहनत कर लेना थोड़ा सा, और तो क्या है। मुझे ऐसी फील आ रही है कि इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, पता नहीं दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे फील लिख सकते हैं कि इसको 0 से 2 वाले में, 0 से 1 में तो ये नेगेटिव -1 आएगा, तो इसका तो -1 आ गया। फिर 1 से 1 + √5/2 में ये अंदर वाला जो माहौल है, x² - x, 0 से 1 जा रहा है, तो ये 0 हो जाएगा मुझे लग रहा है, तो ये तो ख़त्म ही हो जाएगा। और फिर इसके बाद 1 यूनिट का रहेगा, तो 2 - 1 + √5/2, ये बेस लेंथ रेक्टेंगल का, और इंटू 1, तो उसका कोई मतलब नहीं है। और प्लस क्या हो जाएगा 2, तो 2 - 1 इज़ 1, और +4 - 1, तो 3 - √5/2, पता नहीं, ऐसा लग रहा है 5 - √5/2 आएगा शायद, चेक कर लीजिएगा आप लोग। बहुत सारे बच्चे x² - x + 1 का ही ग्राफ बनाते हैं, तो मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बस 1 हटा दिया है, ठीक है ना, चेक कर लीजिएगा। तो ये तो हो गया होगा। एक था -1/2 से 1/2, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + ln 1 + x/1 - x। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि ये वाला ऑड फंक्शन है, तो -a to a में आपको पता है ऑड फंक्शन का इंटीग्रल क्या हो जाएगा 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर x का 0 से हाफ में 0 होगा, और -½ से 0 में -1, तो -½ आ जाएगा शायद इसका।
तोड़ के देख लेना भाई, अगर किसी को लग रहा है सर कैसे लिख दिया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक सेलेक्ट कर लेना, माइनस हाफ से हाफ में, माइनस हाफ से ज़ीरो, ज़ीरो से हाफ, ये ऑड फंक्शन है, उसमें मन नहीं भरे तो माइनस ए से ए को लिख लेना, ज़ीरो से ए एफ एक्स प्लस एफ और माइनस, ठीक है ना, रट्टा मारने के हिसाब से कि नहीं कि अच्छा रट लेना आंसर, आप करना जो मैं बोल रहा हूँ आ जाएगा, ठीक है। फिर एक था इंटीग्रल -2 से 2 मॉडुलस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो बहुत ईजी है मेरे ख्याल से, तो हो तो जाना चाहिए था। ये इवन फंक्शन लग रहा है मुझे तो इवन फंक्शन लग रहा है तो 2 टाइम्स 0 से 2, अच्छा ये मॉडुलस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखूँ चाहे मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर -1 लिखूँ, बात तो बराबर ही है, मॉड ए माइनस मॉड ए, ठीक है ना। तो ये मुझे लग रहा है कि मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर -1 चलेगा, ये 1 पे ही टूटेगा शायद, तो 0 से 1, तो ये तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, और प्लस 1 से 2 एक्स स्क्वायर -1 डी एक्स, कर ही लिया होगा शायद। इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, क्या आ रहा है क्या पता नहीं है, इसमें दिया नहीं हुआ, कर लेता हूँ मैं, वैसे तो कर लेना चाहिए आपको। x माइनस एक्स क्यू बाई 3 0 से 1 और प्लस एक्स क्यू बाई 3 माइनस एक्स फ्रॉम 1 से 2, तो 1 पे तो मुझे लग रहा है कितना आ जाएगा 2/3, 0 पे तो 0 आ जाएगा, और प्लस 2 पे कितना आएगा इधर 8/3 माइनस 2 और प्लस 2/3 होगा शायद, तो 2 2 4 और 8 12, 4 बटा 2, पता नहीं 4 बार आ रहा है शायद, देख लेना। फिर एक था माइनस ऑफ π/4 से π/4, और एफ एक्स की जगह था x की पावर 7 माइनस 3x की पावर 5 प्लस 3x क्यूब माइनस x प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये वही है माइनस ए से ए वाली प्रॉपर्टी है, तो आप इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 से a एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, याद करिए ये बतलाया गया था आपको। और जैसे ही आप एफ ऑफ माइनस एक्स कीजिएगा आपको देखेगा बहुत सारा चीज़ उड़ता हुआ नजर आएगा, माइनस एक्स की पावर 7 प्लस 3x की पावर 5 माइनस 3x क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो सब कैंसिल आउट हो जाएगा सिवाय 1 और 1 2 आ जाएगा, तो 2 सेक स्क्वायर एक्स मतलब 2 tan x फ्रॉम 0 से π/4, तो 2 ही आ जाएगा। ये दिख रहा है ना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आफ्टर टेकिंग एलसीएम, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से डायरेक्ट बन जाएगा इसका। फिर उसके बाद एक सवाल है शायद इंटीग्रल -1 से 3/2 मॉडुलस ऑफ x साइन π/x, पता नहीं, देख लीजिएगा। तो एक ये है, तो इसको चाहो तो आप पहले πx को t ही रख दो ना, ज़्यादा बेहतर है। तो dx क्या आ जाएगा 1/π और dt आ जाएगा शायद, तो 1/π और ये शायद आ जाएगा -π से 3π/2 राइट, और मॉडुलस ऑफ x इज t/π साइन बोलो t और dt तो वही 1/π, तो मुझे लग रहा है 1/π² माइनस π से 3π/2 और ये आ रहा है मॉडुलस ऑफ t साइन t। तो इसका मैं बस ओपनिंग बतला देता हूँ, बाकी आप इसको कर सकते हैं वही टेबुलर इंटीग्रेशन से शायद। तो ये देख लीजिएगा 1/π², मुझे लग रहा है कि -π से 0 में अगर धुआंधार जाएँ तो साइन नेगेटिव और t भी नेगेटिव, तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 0 से π में भी, सॉरी इसको ऐसे कर लेते हैं -π से π t साइन t dt। ये समझ में -π से π में पूरा कैसे ऐसे बिल्कुल बढ़िया तरीके से खेलेगा ये, और इधर -π से 3π/2, क्योंकि देखो -π से 0 में t नेगेटिव है और साइन t भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, t साइन t अंदर का क्वांटिटी। 0 से π में t भी पॉजिटिव है और साइन t पॉजिटिव तो भी पॉजिटिव है, इसलिए -π से π चला जाएगा और फिर π से 3π/2। समझ में आ गया। बची बात की इसको हम चाहें तो दो चीज़ में लिख सकते हैं, 2 टाइम्स 0 से π, क्योंकि ये अंदर वाला इवन फंक्शन है, ठीक है, और t साइन t का इंटीग्रेशन वही टेबुलर वाले से कर लीजिए। इसका डिफरेंशिएशन 1 0 साइन t का क्या होता है -cos t, और -cos t का क्या हो जाएगा -sin t।
तो मुझे लग रहा है कि इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस माइनस, तो माइनस टी कॉस टी और प्लस साइन टी, दिस इज़ द इंटीग्रेशन। तो मेरे ख्याल से अभी इंटीग्रेशन करके देख लीजिएगा, और मेरे ख्याल से इसका जो आंसर फाइनली आएगा दिस इज़ 3 पाई + 1/π²। इसके अलावा अगर कोई सवाल छूट गया हो तो आप ग्रुप में डालकर उसको पूछ सकते हैं, सही है क्या, या कोई लग रहा है किसी का आंसर रह गया हो तो। ऐसे तो आंसर्स वेरीफाई करने के लिए इतना मत परेशान होइएगा, जो है वही बताया जा रहा है, ठीक है। बाकी अब इसके आगे का अपन देखते हैं। x की बार n-1 और क्या था, n-1 प्लस या माइनस, प्लस NAB। तो इस तरह की कहानियाँ पहले ही बहुत बता चुका हूँ कि इसको अपन क्वोशिएंट रूल के हिसाब से सेट करें। तो अगर इसको हम क्वोशिएंट रूल के हिसाब से देखेंगे तो हम किसको डिफरेंशिएट करना चाहेंगे, fx अपॉन तो इसमें बिल्कुल बेसिक से जा रहे हैं एकदम कि किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके आया होगा टाइप फील ले रहे हैं, ठीक है ना। तो हाँ लेवल कि नीचे तो ये बन गया होगा, तो डिनोमिनेटर की शक्ल दोनों की सेम होगी। फिर एक बार ये छपेगा ऊपर, तो x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स डिनोमिनेटर, और प्लस क्या आएगा ab, और इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव तो f' आएगा। तो अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये टर्म बन रहा है, जैसे आप देखना nx², na प्लस बी इंटू एक्स और nab, इनको पकड़ लो तो आप देखोगे nx² से एक n बाहर निकालो, na प्लस बी इंटू एक्स से एक n बाहर निकालो, और उससे भी एक n बाहर निकालोगे तो बनेगा x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ab, और बाहर x की बार n-1 है, तो ये बचा हुआ क्या दिख रहा है, और इसको देख के ऐसा लग रहा है कि x की बार n ही रहा होगा ऊपर, समझ में आएगा। बाकी अगर आगे का एडजस्टमेंट डन है तो ठीक है, यानी बाकी आगे का x की बार n आना चाहिए और 2x इंटू क्या आना चाहिए, 2x प्लस a प्लस बी। तो आप देखना है यही बनेगा बचा हुआ। तो आप यहाँ देखोगे -2x² और -a प्लस बी इंटू एक्स, तो माइनस साइन पहले तो कॉमन निकाल दो, और 2x² और a प्लस बी इंटू एक्स से एक x बाहर निकाल लो, तो x की बार क्या रह जाएगा n, और अंदर बचेगा 2x और प्लस क्या बचेगा a प्लस बी, यानी ऊपर का फंक्शन क्लियर है, क्या होगा x की बार n, यानी दिस हैज इंटीग्रल x की बार n इंटू एक्स प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, एंड दिस गोज फ्रॉम a टू b। अब b और a की वैल्यू रख के एंड यू कैन कैलकुलेट। क्या है अगला वाला, उसका आएगा e की बार पाई, e की बार π/2 -1, बोल e की बार ऐसे ना, ठीक है। गंदा है तो छोड़ दो, वही रूट अंडर सॉरी cos 2θ जो नीचे उसको cos² θ माइनस sin² θ रख देना, अलग अलग कर देना, उससे जो आएगा वो आंसर कहलाएगा, ठीक है ना। ऊपर शायद एक बार cos θ प्लस sin θ ही बनता है, तो फंक्शन वही सब्स्टिट्यूशन वाला बन रहा होगा, cos θ माइनस sin θ को t मानो, दूसरा वाला dt आ जाएगा। उसके बाद वाला कर लिया ना, हो जाएगा x इंटू ln x, इंटीग्रल ये आएगा, हो जाएगा ना। और कोई है, अच्छा आगे भी बहुत सारा है। कहाँ से अपन ने छोड़ा था, -e से -1/e से, वहाँ चालू करना है। उसका आएगा -e से -1/e वाला 2 - 2/e, 2 - 2/e। किसी को पूछना तो बताओ। फिर है नेक्स्ट इज 4, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस हाफ वाले का 4, तो हो नहीं तुम
फिर रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स का आएगा 4√2, मॉडुलस ऑफ 1 प्लस 2 कॉस एक्स का आएगा 2π/3, हाँ प्लस आगे में 4√3, 2π/3 एंड प्लस 4√3। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के ग्रेटेस्ट इंटीजर का ऊपर है न्यूमरेटर में 5 माइनस √5 और डिनोमिनेटर में 2, 5 माइनस √5 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या रहेगा 2। फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स वाला है ना, माइनस हाफ, माइनस 2 से 2 मॉड 1 माइनस एक्स स्क्वायर 4, दैट इज 4, माइनस π/4 से π/4 वाले का 2 और माइनस 1 से 3/2 वाले का न्यूमरेटर होगा 3π + 1 और डिनोमिनेटर होगा π²। न्यूमरेटर 3π + 1 और डिनोमिनेटर इज π²। पूछना है यहाँ तक तो कुछ बता इसके अलावा, ठीक है आगे बढ़ रहे हैं। प्रॉपर्टी 4 तक मेरे ख्याल से ऑफिशियली हम लोग देख चुके हैं इलस्ट्रेशन के साथ। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टी नंबर 5 और प्रॉपर्टी नंबर 5 कुछ ऐसा है, इंटीग्रल a to b fx dx, दिस इज सेम एज इंटीग्रल a to b fx dx is same as integral a to b f of a plus b minus x dx। ये प्रूव आसानी से कर सकते हो आप, a plus b minus x को t रख दो, नहीं तो a plus b minus x को अगर t रखोगे तो इधर देखना ये बन जाएगा ft और dx निकालोगे तो क्या बनेगा माइनस dt। लोअर लिमिट x इक्वल टू a रखो तो कट के क्या बनेगा b और अपर लिमिट b रखोगे तो क्या कट के बनेगा a। तो माइनस साइन को आप देख सकते हो पलट सकते हो तो ये क्या बन जाएगा इंटीग्रल a टू b और ft dt कैन बी ऑल्सो रिटन एज व्हाट fx dx। तो ये क्लियर है कि ये दोनों जो इंटीग्रल्स हैं वो क्या होंगे सेम, लेकिन इससे हमारी हेल्प क्या मिलेगी, जैसे अगर ये दोनों इंटीग्रल चलो वैल्यू वाइज सेम भी है तो हम क्या करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे सजेस्ट क्या कर रहे हैं कि इसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है, जैसे अगर आपने मान लो कि इंटीग्रल को i बोला एंड यू हैव बीन गिवन दिस इंटीग्रल एंड यू आर अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी a to b fx dx एज दिस, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के बाद हम क्या करते हैं कि दोनों इंटीग्रल्स ऐड करते हैं, नहीं समझ आया, जैसे i a to b fx dx और फिर से i इस प्रॉपर्टी को लगाने के बाद a to b f of a plus b minus x dx। तो हम लोग जहाँ जहाँ x होगा उसको चुन के a plus b minus क्या रखेंगे x, और हम लोग बोल रहे हैं ये प्रॉपर्टी हमारी कैसे हेल्प करने वाला है कि हम उन दोनों को जोड़ेंगे उसके बाद। तो 2i इज गोइंग टू बी व्हाट a to b fx प्लस f of a plus b minus x dx। अगर ये करने से ये इंटीग्रल सिंप्लीफाई हो रहा है तो ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, यानी कि बेसिक पर्पस इसका भी क्या है सिंप्लीफिकेशन। जैसे अभी देखा वो जो सवाल अपन ने पूछा था fx प्लस f माइनस एक्स करने से वो जितने ऑड पावर है सब कट जाएंगे तो सिंपल सा बच जाएगा। तो यानी कि बेसिक पर्पस इस भी प्रॉपर्टी का क्या होगा सिंप्लीफिकेशन, यानी कि अल्टीमेटली आप 2i इक्वल टू लिखोगे ये वाला और प्लस ये वाला और उसमें दोनों का इंटीग्रेंट जब जोड़ोगे तो वो क्या हो रहा होगा सिंप्लीफाई, देन ओनली वी आर गोइंग टू यूज दिस प्रॉपर्टी। बहुत बार क्या होगा कि आपको 2 की दिक्कत आएगी हमेशा, 2i इक्वल टू दिस, तो 2 से डिवाइड करने वाला जो पार्ट है वो आपका गायब रहेगा हमेशा, नहीं समझ में आया, मतलब आप करते रहोगे पता चलेगा जो आया उसको तुम आई मान के टिक करके ले जाओगे, आंसर भी देगा उसमें। तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखेंगे कि हम 2 से क्या करें डिवाइड, या फिर डायरेक्टली लिखना सीख लें कि दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ इंटीग्रल a to b। समझ में आ रहा है कि इसको डायरेक्टली क्या लिखना सीखें इंटीग्रल, क्योंकि अल्टीमेटली तो जोड़ना ही है, समझ में आएगा इस प्रॉपर्टी लगाने के बाद fx प्लस a प्लस b माइनस एक्स dx। समझ में आ रहा है क्या? तो इसको आप डायरेक्टली चाहो तो इस प्रॉपर्टी को लगा के ये लिख सकते हो, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी सिंस बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है तो बोलते बोलते बहुत एनर्जी चला जाता है, ठीक है। तो इसका एक निकनेम है किंग। तो जब भी अपन बोलेंगे कि वी आर अप्लाइंग किंग तो इसका मतलब हम ये वाली प्रॉपर्टी क्या कर रहे हैं अप्लाई। ऐसा नहीं कि बोर्ड एग्जाम में लिख देना अप्लाइंग किंग नहीं, फिर वो क्या लगा देंगे पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो बोर्ड में तो आपको क्लियरली लिखना पड़ेगा यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, समझ में आएगा, तो वो समझना। लेकिन हाँ, हम आपस में जब बातचीत कर रहे होंगे तो अगर मैं किंग बोलूँगा तो उसका मतलब यही रहेगा, ठीक है ना। तो लिख लिया हो। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे अपन मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। प्रॉपर्टी नंबर कौन सा 6।
तो प्रॉपर्टी 5 और प्रॉपर्टी 6 कभी कभी बिल्कुल एक जैसे ही लग जाएंगे जब लोएस्ट लिमिट क्या हो जाएगा 0। तो जैसे हम लोग बोल रहे हैं क्या कि अच्छा इसमें भी किंग में भी देख सकते हो a to b की जगह क्या हो जाता है 0 से a f x dx। तो दिस कैन बी रिटन एज वर्ड 0 से a f of a माइनस x dx। समझ में आएगा क्यों? क्योंकि लोअर लिमिट क्या हो गया आपका 0। प्रॉपर्टी 6 क्या कहता है 0 से 2a f x dx। अब 2a जरूरी नहीं हो, अगर मान लो कि 0 से π/2 भी है तो आप उसको ऐसे फील ले सकते हो कि 0 से 2 टाइम्स π/4, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि सर 2 तो था ही नहीं उसमें। तो 0 से 2a को आप लिख सकते हो 0 से a fx प्लस f ऑफ 2a माइनस x dx। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है टू सिंप्लीफाई। अगेन मेरे ख्याल से पर्पस सबको समझ में आ रहा है कि इन दोनों के एडिशन के बाद क्या होगा, ये इंटीग्रेंड सिंप्लीफाई। तो एक तो fx है और दूसरा है f ऑफ पुराने वाले का, नहीं एक तो fx है और पुराने वाले का क्या है f ऑफ अपर लिमिट माइनस x। देख रहे हैं ना, fx और प्लस क्या है f ऑफ अपर लिमिट माइनस x। इसमें फर्दर दो स्पेशल केसेस क्या कि अगर ओरिजिनली जो फंक्शन है उसमें f ऑफ अपर लिमिट माइनस x इज नेगेटिव ऑफ fx, नहीं ओरिजिनली जो है इंटीग्रेंड f ऑफ 2a माइनस x किसके बराबर है माइनस fx, उसके हिसाब से ये क्या आ जाएगा 0। और अगर f ऑफ 2a माइनस x किसके बराबर है fx। समझ में आ रहा है क्या? तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स 0 से a। नहीं समझ में आया कि अगर f ऑफ अपर लिमिट माइनस x जो है वो fx के बराबर है तो इसको हम 0 से 2a की जगह क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 से a क्या fx और dx। अब कोई बोले इसको प्रूव करना तो सिंपल है, जैसे 0 से 2a है ना तो इसको लिख लो तोड़ के 0 से a, ये वाला पार्ट तो राइट हैंड साइड में है ही, प्लस फिर से कहाँ तक a से 2a। अब दिख रहा है फर्स्ट पार्ट तो दोनों में नहीं 0 से a f x dx, तो इसको चेंज करोगे तो x की जगह इसमें क्या रखोगे 2a माइनस टी, यहाँ पे x की जगह क्या रखोगे 2a माइनस टी। अब देखना लिमिट्स खेल लेते हैं, जैसे x की लोअर लिमिट रखोगे a तो t इक्वल टू देखना ध्यान से a रखोगे तो t इधर आएगा और a उधर जाएगा तो कितना बनेगा 2a माइनस a दैट इज a। अपर लिमिट रखोगे 2a तो t क्या आएगा 0 और f ऑफ क्या बनेगा 2a माइनस टी और dx क्या बनेगा माइनस dt। तो ये सबको क्लियर है कि ये माइनस साइन कैसे होगा पलटेगा, तो क्या लिखोगे 0 से a और f ऑफ 2a माइनस टी को फिर से क्या लिख सकते हो आप f ऑफ 2a माइनस x dx। तो जब ये दोनों क्लब हो जाएंगे तो 0 से a कॉमन और fx प्लस क्या बन जाएगा f ऑफ 2a माइनस x dx। और जब भी इस प्रॉपर्टी को लगाएंगे तो क्या बोलेंगे क्वीन, ठीक है? लिख लिया तो फिर आगे क्वेश्चंस कर रहे हैं कुछ।
पहला आ गया। तो पहले वाले में आप देख रहे हो कि इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/2। तो किंग लगाओ क्वीन लगाओ बात बराबर ही है, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्वीन लगाओगे तो 0 से क्या आएगा, π/4 हाफ हो जाता है ना, और प्लस क्या आता है fx, दैट इज sin³ अपॉन sin x प्लस cos x, और प्लस f ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स, या तो f ऑफ 2a माइनस एक्स बताया था। तो f ऑफ 2a माइनस एक्स मतलब इसका अपर लिमिट, तो कितना आएगा f ऑफ π/2 माइनस एक्स, तो ऊपर क्या बन जाएगा cos³ x, और नीचे क्या बनेगा cos x प्लस sin x। तो एलसीएम देख सकते हो सेम है, और ऊपर क्या बनेगा sin³ x प्लस cos³ x, विच इज वन फैक्टर, क्या sin x प्लस cos x कट जाएगा, तो बचेगा क्या इंटीग्रल 0 से π/4 और उसका दूसरा फैक्टर sin x प्लस cos x कटने के बाद sin² x प्लस cos² x दैट इज 1, और माइनस क्या रहेगा sin x cos x। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तो sin 2x अपॉन 2 dx, तो ये मेरे ख्याल से x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लगता है, सही है क्या, चेक कर लो एक बार। π/4 पे तो π/4 ही दिख रहा है मुझे, क्योंकि दूसरा वाला 0 है, और 0 पे रखोगे तो -1/4, तो द आंसर विल बी पाई माइनस 1/4 पहले का। सेकेंड वाला कितना है, ये -π/2 से क्या था π/2, तो इसको आप लिख सकते हो कितना 0 से π/2। पहले हम लोग वो प्रॉपर्टी लगा देते हैं, कौन सी, -a से a वाली। तो -a से a वाली लगाओगे तो 0 से a हो जाएगा, और fx प्लस f ऑफ -x, ये जो fx है और ये जो f ऑफ -x वाला ये वाला पार्ट होगा, ये तो दोनों में क्या आएगा सेम, क्योंकि पावर कैसा है इवन। तो हम लोग बोल रहे हैं fx प्लस f ऑफ -x में sin x की पावर 2018 अपॉन sin x की पावर 2018 प्लस cos x की पावर 2018, ये दोनों में आएगा, fx में भी आएगा और f ऑफ -x में भी आएगा। लेकिन अंदर जो ये एक्सप्रेशन है 1/2017 की पावर x, तो fx में तो ये आएगा, और f ऑफ -x में क्या आएगा 1/2017 की पावर क्या आएगा -x। तो 1/2017 की पावर -x को फिर से क्या लिख सकते हो आप, 1/2017 की पावर x और प्लस क्या आएगा 1 dx। आप देख सकते हो एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 2017 की पावर x प्लस 1 आएगा, और एक 2017 की पावर x ऊपर जाएगा, तो ये पूरा मेरे ख्याल से 1 बन जाएगा, समझ में आया, क्योंकि एलसीएम सेम, ऊपर 1 और एक 2017 की पावर x कहाँ जा रहा है ऊपर, तो वो सीधा सीधा 1 बन गया। अब ये बच गया 0 से π/2 दिस इंटीग्रल, तो इसमें हम फिर से क्वीन लगा देते हैं। तो 0 से π/2 को क्या लिख सकते हो, 0 से π/4 और fx, तो fx तो यही बनेगा, और अब f ऑफ -x नहीं लिखना है, अब लिखना है f ऑफ अपर लिमिट -x। क्या लिखना है, f ऑफ, क्वीन लगा रहे हैं ना, तो fx प्लस f ऑफ 2a माइनस x, तो f ऑफ अपर लिमिट -x में cos x हो गया, तो दैट इज cos x की पावर 2018, और डिनोमिनेटर में समझ में आ रहा है कि सेम चीज़ आएगा, बस ये पलट जाएगा, समझ में आएगा। तो फिर से देख सकते हो कि एलसीएम सेम आ जाएगा, और ऊपर वही शक्ल बनेगी जो नीचे, तो कट के कितना आ जाएगा 1 dx 0 से π/4, द आंसर विल बी व्हाट 5।
थर्ड मेरे ख्याल से क्लियर होगा, क्योंकि हम लोग इसको लिखेंगे हाफ, याद है ना, बोला था कि डायरेक्ट लिखना है, तो हाफ एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, राइट। तो पाई बाई 6 से पाई बाई 3 है, तो एफ एक्स तो साइन 2x और इंटू एल एन 1 प्लस टेन एक्स है। और अब आप देखो एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स लिखो, समझ में आएगा। तो ए प्लस बी इज पाई बाई 2, राइट। ए प्लस बी कितना है, पाई बाई 2, क्योंकि पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 जोड़ लो। तो अलग कि यहाँ आएगा एक्स की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स पाई बाई 2 माइनस एक्स, मतलब पाई माइनस 2x, तो ये फिर से बन जाएगा क्या, साइन 2x। और ये एल एन टेन एक्स है, ठीक है ना। तो फिर अब बन जाएगा एल एन कितना, कॉट एक्स। तो आप एक बार फील ले लो कि साइन 2x इज कॉमन और अंदर बचेगा एल एन टेन एक्स प्लस एल एन कॉट एक्स, दैट इज एल एन 1, और वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो अल्टीमेटली इसका आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड वाले का 0, ठीक है। फोर्थ आ गया होगा, तो फोर्थ तो मेरे ख्याल से सीधा सीधा आप अप्लाई ही कर दो, आई इक्वल टू हाफ टाइम्स, नहीं तो इसको लिखोगे तो दिस इज हाफ टाइम्स 50 से 100, और फिर से क्या आएगा, एफ एक्स दैट इज एल एन एक्स अपॉन एल एन एक्स प्लस एल एन 150 माइनस एक्स, राइट। और प्लस क्या आएगा, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ए प्लस बी इज एल एन सॉरी 150, तो ऊपर क्या आएगा, एल एन 150 माइनस एक्स, और अपॉन कितना आएगा, पहला वाला एल एन 150 माइनस एक्स, और दूसरा वाला देखोगे तो एल एन 150 माइनस 150 प्लस एक्स, मतलब वो क्या बन जाएगा, एल एन एक्स। तो आई होप कि ये दोनों जो है कैंसल आउट हो जाए, मतलब ऊपर नीचे, ठीक है, एलसीएम सेम आया रहा, तो ऊपर नीचे कट के 1dx बनेगा, तो 100 50 से 100 में शायद 50 आएगा, तो 50 बटा 2 कितना हो जाएगा, 25। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर। फिफ्टीन का मेरे ख्याल से फिर से 0 आ जाएगा। आप देख सकते हो कि सॉरी 5 का 5/8 से 3π/8, मतलब इन दोनों का सम a प्लस बी आ जाएगा कितना, π/2। तो आप लिखोगे एफ एक्स, मैं डायरेक्टली बोल दे रहा हूँ उसमें, एफ एक्स और प्लस एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स लिखोगे, तो एल एन 4 प्लस कितना आएगा, 3 cos x, और 4 प्लस क्या आएगा, 3 sin x, तो एल एन ए और प्लस एल एन 1/a, तो उसका वैल्यू कितना आएगा, एल एन 1, तो उसकी वैल्यू अल्टीमेटली क्या आएगी, 0। तो फिफ्थ का क्या आएगा, 0। सिक्स आ गया, तो इंटीग्रल 0 से π/4, तो अपन सीधा क्वीन लगा सकते हैं, तो 0 से हाफ हो जाएगा कितना, π/8, और एफ एक्स नहीं, और प्लस क्या आ जाएगा, एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स, मतलब एल एन क्या आ जाएगा, 1 प्लस tan कितना, π/4, और माइनस क्या रहेगा, x। समझ में आ रहा है क्या, तो इन दोनों का सम आएगा dx। ये क्लियरली है कि एल एन ए प्लस एल एन बी है, तो अंदर क्या बन जाएगा, एल एन ए बी। तो एल एन ए बी में देख सकते हो कि 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b बन रहा है, क्या बन रहा है, 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b, जहाँ a और प्लस b का सम कितना है, π/4। तो इसका याद हो तो मैंने बताया था कि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 2। तो अल्टीमेटली ये पूरा क्या बन गया, ln2, तो ln2 कॉमन आ जाएगा,
और ln2 कॉमन आने के बाद 1dx का इंटीग्रल π/8 आएगा, तो दिस इज गोइंग टू बी π/8 ln2। ठीक है सबके लिए। 7th आ गया सबका? 7th ही काफ़ी इजी है, और आप इसको लिख सकते हो 2 से 3, और इसकी शक्ल नीचे वाले की बदल दो, इसको लिख लो x², एक अलग कर लो, तो बचेगा क्या, x² माइनस 10x प्लस 25, दैट इज x माइनस 5 का होल स्क्वायर। उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसमें किंग लगा दो, तो हाफ fx प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स। ये दिख रहा है कि fx में तो ये खुद ही आएगा, और f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स में जहाँ जहाँ x होगा उसकी जगह हम क्या रखने वाले हैं, a प्लस बी माइनस एक्स, दैट इज 5 माइनस एक्स। तो ऊपर बनेगा 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे पहला टर्म बनेगा 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और फिर उसके बाद बनेगा x²। तो आई होप कि दिस इज 1 और dx, तो इसका शायद कितना आ जाएगा, 1/2, 1/2 ही आएगा क्या? तो द आंसर विल बी 1/2। ये सब लिख लो, करके देख लेना घर पे अब। नाइनटीन्थ वाले में ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ठीक है। ये पहला वाला कॉलम हो गया, ये वाला सबका।
ये कुछ और डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं जिसकी वैल्यूज आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। जैसे 0 से π/2 ln sin x dx या 0 से π/2 ln cos x dx इज माइनस π/2 ln 2। तो अगर इसको आप मतलब बहुत बार फ्रीक्वेंटली अपीयर कर जाता है तो उसमें ऐसा नहीं कि बार बार इसको इवैल्यूएट करोगे तो बहुत समय निकल जाएगा। तो एक बार हम प्रूव कर लेते हैं, बाकी इसको अपन को क्या करना है, याद करना है। बहुत बार क्या है, बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली प्रूविंग आ जाता है इसका कि प्रूव दैट इंटीग्रल 0 से π/2 ln sin x dx इक्वल टू व्हाट, माइनस π/2 ln 2। ये वाला तो बहुत सिंपल है, आपको भी पता चल रहा होगा। 0 से π/2 ln 1 प्लस ln कितना लिखा हुआ है, tan x dx। तो क्वीन लगा लो, किंग लगा लो, जो भी लगा लो। तो 0 से π/2 ln cot x dx सेम होगा, दोनों को जोड़ोगे तो ln tan x प्लस ln cot x क्या बन जाएगा, ln 1, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ये वाला भी ऑलमोस्ट पहले वाले जैसा ही है कि cos x को लिख लो 1/sec x, तो बस माइनस साइन का चेंज आ जाएगा, ठीक है ना। तो यानी एक को किसी को प्रूव कर लो, बात खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी बता दिया, ठीक है ना। तो इसको प्रूव कर लो, 0 से π/2 ln sin x dx इक्वल टू माइनस π/2 ln 2। करके देखो, ठीक है, करके देख लेते हैं। इंटीग्रल 0 से π/2 ln क्या है, sin x, और क्या लिखा हुआ है, dx। तो इसको i मान लो। तो चाहो तो इसमें क्वीन अप्लाई कर दो। क्वीन अप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा, 0 से π/4 देख लेना, और fx प्लस f ऑफ अपर लिमिट माइनस x, तो ln sin x, और अपर लिमिट माइनस x लिखोगे तो ln क्या आएगा, cos x। तो ln sin x प्लस ln cos x को क्या लिखोगे, ln sin x cos x, मतलब sin 2x/2, ठीक है ना। इसमें ln a/b की प्रॉपर्टी लगा लो, तो 0 से π/4 ln sin 2x और माइनस ln 2 और 0 से π/4 dx, क्योंकि ln 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। तो 0 से π/4 में ये कितना हो जाएगा, π/4। देख लो, अभी जो पहला इंटीग्रल है इसमें चाहो तो 2x को t रख लो, 2x को क्या रख लो, t। तो यहाँ पे देख सकते हो बन जाएगा इंटीग्रल 0 से कितना, π/2 ln dt, और क्या बन जाएगा, हाँ, एंड दिस इज माइनस π/4 ln 2। तो व्हाट यू कैन सी इज कि 0 से π/2 ln sin t dt क्या हो जाएगा, i। तो i इक्वल टू i/2 माइनस दिस, तो i इधर ले आना, i/2 इधर ले आना, तो i/2 विल बिकम माइनस π/4 ln 2, तो i वहाँ से क्या जाएगा, माइनस π/2 ln 2, ठीक है ना। तो इसके आगे फिर अगली क्लास में देखते हैं।